माय डियर कैंडिडेट, 312 जॉब हंट ड्राइव कल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है और इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो एक ऐसी जर्नी जिसने हर वीक में नई कंपनीज़ का जन्म दिया, पुरानी कंपनीज़ के पैकेजेस बढ़े और बहुत एक बड़ी वाइड रेंज जिसको बोलते हैं, शायद बहुत बड़ी वाइड रेंज को लेकर के जॉब हंट ड्राइव हर वीक में नई रिक्वायरमेंट के साथ में सभी कैटेगरीज़ को एड्रेस करते हुए लगातार किए जा रहे एफर्ट्स में सिलेक्शन भी, इंटरव्यूज़ भी, ज्वाइनिंग भी और गाइडेंस लगातार एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये बहुत बड़ा काम करता है। बहुत सारे वीडियोस आपने सिलेक्ट देखे होंगे जिनके घर में बहुत सारी क्राइसिस है, एक प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, अर्निंग की जो साइकिल है उसमें स्टैग्नेंसी है, अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा है। ऐसी पोजीशन में देखें तो कहाँ देखें, लोग जब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारियां करते करते थक जाते हैं, हार जाते हैं, सिलेक्शंस का रेशियो बहुत कम हो जाता है और इसीलिए और क्राइसिस में लोअर मिडिल क्लास का बंदा जाता है। आज एक फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिलीज़ में आने वाले चैलेंजेस ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं कि लोगों को एक राइट ट्रैक मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और जब ऐसा माहौल, जब आसपास में ये ना लग रहा हो कि राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा कहाँ से, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम बेस्ट तरीके से कैश कर पाएंगे, शायद इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म हैं वो नेचुरल बहुत लोगों को जब मदद करते हैं और उनकी जब फीडबैक आती है तो सीना भी थोड़ा सा चौड़ा हो करके लगता है कि इस प्लेटफॉर्म ने लगातार काम किया है। नॉर्मली अपनी ओर से अपने आप को बेस्ट सर्टिफिकेट देने की परंपरा नहीं रही है हम लोगों के यहाँ पे, बट फीडबैक जब आता है, जब आप लोगों से रिप्लाईज़ आते हैं, आप लोग जब लगातार वीडियोस को देख रहे होते हैं और जब आपको लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग्स उनमें सब होती हैं तो नेचुरल एक इसमें डिफरेंस आता है। होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए मैं सबको बोलता हूँ हमेशा से। एक ज्वाइनिंग है जो आपके बेसिकली आपने सिर्फ कंपनी देखी, बिना एनालिसिस करे आपको कंपनी के किसी एक में भेज दिया गया, इंटरव्यू के थ्रू हो गया तो बहुत अच्छा है और इंटरव्यू के थ्रू नहीं हुआ तो पता चला कि वो चीज़ें नहीं निकल कर के आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर कैंडिडेट को इस बात के लिए बहुत समझदारी के साथ में काम करना चाहिए कि वो समझे कि कंपनी एक्सपेक्ट क्या कर रही है, और कंपनी का जब एक्सपेक्टेशन समझ में आ जाता है और हम कहाँ पे हैं और इसकी एक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है ऑन रियल ग्राउंड, तो प्रोफेशनल एक जब आपकी प्रोफाइल जाती है तो पैकेजेस लाना नेचुरल आता है आपके हिसाब से। इसमें बहुत कुछ काम करता है, आपकी प्रोफाइल, आपका विज़न, मिशन, पुराना वाला जो अंदर से क्या है, दिखने वाला क्या है, आपने किया क्या है, कहाँ पे आपको चेंजेस लाने हैं प्रोफाइल मेकिंग के थ्रू। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारी कंपनीज फीडबैक भी देते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद में, तो भी उस कंपनी का ब्लड ग्रुप पता चलता रहता है कि कंपनी किस कैटेगरी में है। आज कानपुर में कुछ कंपनी में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कुछ कंपनी में ओनर का ही पता चला बिहेवियरल प्रॉब्लम चल रहा है, वो छोटी छोटी बात में आउटबर्स्ट भी हो जाता है। कुछ कंपनी ऐसे भी हैं। तो कैंडिडेट्स को सिर्फ जॉब एक प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, कंपनी में कैंडिडेट वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। पुरानी फीडबैक जैसे से कैंडिडेट्स की आती हैं, हम लोग भी उसके बारे में एक राय बनाते हैं कि एक ने कहा, दो ने कहा, अब इसमें इस कैटेगरी को भेजना है, इस कैटेगरी में नहीं भेजना है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसको बता के भेजना है। बहुत बड़ा होमवर्क जब आप करते हैं तब उसके बाद में एक राइट इन्फॉर्मेशन जाती है, सही जानकारियाँ जब कैंडिडेट्स में जाती हैं। जुगाड़ की नौकरियाँ वो नहीं चाहते हैं, काबिलियत की नौकरियां चाहते हैं। साथ में सिर्फ रिज्यूम दे देना एक अपनी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, रिज्यूम के साथ साथ में कंपनीज़ को यूट्यूब में देखना, mysurjob.com में पैकेज को फाइनलाइज करना, फिर बार बार इंटरव्यूज़ देना, कुछ में रिजेक्ट होना, कम कॉल इंटरव्यू हो गया बट फाइनल सिलेक्शन की कॉल्स नहीं आई। ये सारे फेज से जब तक आप नहीं गुजरते हैं तब तक आपका वो टैलेंट बेस पे ज्वाइनिंग्स नहीं होती हैं। माय डियर कैंडिडेट, जॉब हंट ड्राइव एक रेडी प्लेटफॉर्म यही काम कर रहा है। बहुत सिंपल तरीके से, समान तरीके से, बिना बड़ी बात करे हुए, जो पार्टिसिपेटिव ज़्यादा हैं, जो एक्टिव ज़्यादा हैं, जो एक्टिव मोड में हैं, आ जाए, मिल गए, अगले 2 साल बाद जाग रहे हैं, फिर 2 महीने बाद आ गए, 4 महीने बाद आ गए, उनको हम लोग एक्टिव कैंडिडेट्स नहीं बोलते हैं। मिलने आए थे, बात कर गए, 2-3 इंटरव्यू दिए, थक गए।
वहीं पे आ गए। ऐसे कैंडिडेट्स को आप टैलेंट कैंडिडेट्स नहीं कह सकते हैं। नेचुरल सी बात है कि एक सिलेक्शन प्रोसीजर, इसीलिए हर कैंडिडेट को एक बार फिज़िकल मीटिंग ज़रूर मैं करता हूँ, इसीलिए कि हर कैंडिडेट का एक रियल में एनालिसिस हो पाए, स्वॉट एनालिसिस हो पाए कि रियल में बंदा है कैसा। मुझे ऐसा लगता है ये प्लेटफॉर्म नेचुरल तरीके से काम कर रहा है, हर वीक में एक प्रोग्रेसिव मोड में काम कर रहा है। और एक बात ये नहीं करता है केवल हम आपको जॉब के लिए बिल्कुल आंख बंद करके गारंटी दे देंगे, ये वर्ड नहीं बोलता है। आप यहाँ आए नहीं कि आंख बंद करके हमने कह दिया हम सब कुछ करा देंगे, ये भी नहीं बोलता है। हम यहाँ पे, हमारे यहाँ सारी कंपनी हमारे एक फ़ोन पे डायरेक्टली आपको ले लेंगी, ये भी नहीं बोलता है। एक तरीके से आपके लिए इजी करने का प्लेटफॉर्म काम करता है। ओवर स्टेटमेंट, ओवर एग्जीक्यूटेड नहीं बोलता है। आपको स्ट्रगल के लिए इन्वाइट करता है, आपको अपने को बेस्ट कैंडिडेट साबित करने के लिए इंटरव्यूज़ के लिए प्लेटफॉर्म देता है। पर हम सब कुछ करा देंगे, ये जो लाइनें बोल करके आज जॉब मार्केट में बहुत सारी बातें करी गई हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता है। प्रोफाइल मेकिंग की जब बात आती है तो उसमें ट्रेनिंग सेशंस कुछ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नेचुरल सी बात है, जिन कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट है लर्निंग में, इंटरेस्ट है लर्निंग के थ्रू कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बदलने में, अपने आप में होमवर्क करके आज के अकॉर्डिंगली जॉब को चाहने के लिए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म और बड़ा काम करके जाता है। जिनको बदलाव लाना आता है, जिनको बदलाव लाने के लिए काम करना होता है, जो अपनी प्रोफाइल को टैलेंट के हिसाब से बदल करके काम करना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा काम करता है। मुझे ऐसा लगता है इस प्लेटफॉर्म ने ये जो काम करने का प्रयास किया है वो नेचुरल से आपको एक प्रोफाइल पे ले करके एक ऐसी आता है जो ज्वाइनिंग्स को बढ़ाता है। साथ साथ में आज वो कैंडिडेट्स जो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं आप हमसे कोई भी फ़ीस ले लीजिए और हमारी ज्वाइनिंग करा दीजिए, उनको रिजेक्ट भी करता है। कारण है फ़ीस केवल एक आपको ट्रेनिंग सेशन और प्लेटफॉर्म देने के लिए ली जा सकती है, बट वो जॉब के लिए एकदम गारंटी या इंश्योर नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरव्यूज़ पार्टिसिपेशन आपका है, प्लेटफॉर्म आपके लिए मदद करता है। जॉब एंड ड्राइव एक अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करता है टैलेंटेड बंदों को, इवन जिनके पास कम टैलेंट है, जिनको प्लेटफॉर्म कम मिला है, जिनको एक्सपोजर नहीं मिला है, पुराना बैकग्राउंड एजुकेशनल का अलग है, लोअर मिडिल क्लास में है, उनकी कैटेगरी को देखते हुए कि उनको ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है क्योंकि बचपन से ही उनको एक ऐसे स्कोप का नहीं मिला, उनके लिए एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी रखता है, एक ऑब्जर्वेशन रखता है। ऐसा है जो राइट बंदे हैं, जिनको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अच्छा नहीं मिल पाया, उनको उस जगह पे और अच्छी जगह ले जाने के लिए बार बार मन होता है कि उनको और कहीं अच्छा होना चाहिए। जैसे जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन पहले से बहुत अच्छा है, उनके अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन के बाद में उनका एनालिसिस MIS बहुत अच्छा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अलग हो जाएगा क्योंकि उनके पास क्वालिटीज़ अलग हैं। कई बंदे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं बट अपनी बात को रख सकते हैं, मेहनती हैं, उनके लिए अलग है। कई एक्सपीरियंस से बंदे हैं, सिंसियर हैं, जिम्मेदार हैं, उम्र ज़्यादा है, बट ऐसी जगह पे उनको भेजा जा सकता है। ये जो मैचिंग है, राइट जॉब राइट कैंडिडेट को मिले, राइट कंपनीज़ मिले, इसका जो प्रयास है, इसके लिए जो तीसरी आंख है, मुझे खुशी इस बात के लिए होती है कि एज ए ह्यूमन बीइंग ईश्वर ने जो ये तीसरी आंख दी है, उसका फ़ायदा कैंडिडेट्स को राइट जगह ले जाने पे होता है। उस चकाचौंध से भी कैंडिडेट्स को बचाने का होता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। सेल्स और मार्केटिंग की ऐसी जॉब जो सिर्फ टारगेट बेस में हो, उनसे कैंडिडेट को बचा भी लिया जाता है। और जैसे से अनुभव बढ़ रहा होता है, कंपनीज़ को भी एनालिसिस करके उनको राय देने की भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म ये बनता है, जहाँ पे कंपनीज़ को हम लोग राय आज दे पाते हैं। ऐसे नहीं ऐसा करो। किसी कैंडिडेट ने फीडबैक दी, सर इनके यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सीख करके उनको सीधे फ़ोन करके ये बात बाहर कही जाती है कि आपका ये फीडबैक आ रहा है। कैंडिडेट्स अगर रिटर्न में किसी कंपनी के बारे में कुछ देते हैं, उसमें इमीडिएट उनको एक्नॉलेज किया जाता है कि दैट इज़ ऑल अबाउट योर फीडबैक। माय डियर कैंडिडेट, ये सब जो किया जाता है एक नॉर्मल फैमिलीज़ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। एक सैटरडे का जॉब एंड ड्राइव 312वां कल है। आप अपने सारी प्रोफाइल्स के साथ में आएंगे। और मैं एक बात करूंगा, सबको सुधार करने की ज़रूरत है। वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत देखिए। वीडियो हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट होकर के कंपनीज़ को आपको बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आप कंपनीज़ का कोई GD को समझें, उसको समझ के जाएं, जिससे कि आपको वहाँ रिजेक्शन नहीं झेलना पड़े। और आपका वहाँ प्रोफाइल गया और एक डेटाबेस में आ गया और आप रिजेक्ट हो गए तो दोबारा से आप रिव्यू करके भी बदल नहीं सकते। इसलिए प्लानिंग के साथ जाएंगे, प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, गाइडेंस के साथ जाएंगे, सब चीज़ों का एनालिसिस करके जाएंगे, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि MIS में आज
कंप्यूटर की अगर सिंपल प्रोफाइल भाषा में बोलूँ तो MIS की जॉब में 35 से 40 प्लस के पैकेजेस नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए आज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो केवल 8 से 12 की लोग जॉब कहते थे। आज ऐसी अकाउंट्स में आज 2 लाख तक के पैकेजेस हैं। जैसे बंदा कैटेगरी में है 12,000 से लेकर के 2 लाख तक की कैटेगरीज़ हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये किस लिए आया है, कहाँ से आया है? क्योंकि कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है बट कैंडिडेट उन्हें चाहिए। ये सब हो सकता है, इसके लिए ज़रूरी है सही सिलेक्शन कंपनी का। इसमें मदद आपको क्या करनी है? यूट्यूब चैनल देखता हूँ मैं, बहुत लोग देखते हैं, बोलते हैं सर आप यूट्यूब में बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। इसलिए यूट्यूब में नहीं बताते हैं, यूट्यूब में इसलिए बताते हैं कि आप एक काम करें, आप केवल एक पेन लें, कॉपी लें, सिंपल तरीके से, देसी तरीके से mysurejob.com को भी खोल लें और इसको भी देखें कौन कौन सी कंपनी आपके मतलब की है, छोटी बड़ी पैकेज के हिसाब से, और हमारे पास आएँ जिससे हम वहाँ बात करें, आपका रखें, आपको प्रोफाइल बना के भेजें। इसलिए यूट्यूब चैनल है। कंपनीज़ का सिलेक्शन आपको करना है। कभी कभी लोगों के मन में आता है मैं कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट होकर देता हूँ, देखता हूँ कि आप बहुत आसान है, अगर मैं आपको सारी कंपनी की लिस्ट और सारी प्रोफाइल भी दे दूं तो भी सिलेक्शन आज ईजी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऐसे पे आपको नहीं करेगी, कंपनी पे करेगी बेसिक वर्क के साथ में कि उनको जो चाहिए उसके हिसाब से जाना है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये पूरी बात थी जो मैंने आपको बताई। एक जर्नी आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, लोगों की दुआओं की वजह से, लोगों के घर में अर्निंग के बाद में जो घर चल रहा होता है उसकी इनडायरेक्टली जो दुआएँ आती हैं दिखती नहीं हैं, एक दूसरे से एक जो फीडबैक जाती है। कई जगह पे कुछ कैंडिडेट रह भी जाते हैं, उनके लिए हम लोग कड़े भी होते हैं कि आप अपने आप में अगर एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेटिव नहीं है और ये सोच रहे हैं कि जादू की छड़ी से हम आपको लगा देंगे तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। निश्चित सी बात है, क्योंकि ये कह देना बहुत आसान है कि ये हम इतना कर देते हैं, हम ये करके दिखा देंगे। कंपनीज़ का सिलेक्शन आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल बेस पे होता है। जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को ये लगातार कोशिश कर रहा है। आ जाते हैं सीधे कंपनी में। ट्राइडेंट में GM परचेज मैनेजर, अकाउंट्स के ये सारे इंटरव्यू, इंडस्ट्रियल सेल्स लगातार चल रहे हैं। कल भी इंटरव्यूज़ हैं, अभी भी हुए हैं। एक एक थोड़ी सी व्यवस्था करके कराए जा रहे हैं कि अगर हम आज अकाउंट्स को भेज रहे हैं, सेल्स को, इंडस्ट्रियल सेल्स को 12 लाख की भेज रहे हैं, 15 लाख की भेज रहे हैं, तो उस दिन 5 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं जाएँ तो सब मैसअप हो जाता है। उस सब रख लेके भूल जाते हैं। जैसे कल भी अकाउंट्स के हो रहे हैं, परचेज़ के होने हैं। स्मार्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंट पर्सनालिटी जिनका, उनके लिए इंटरव्यूज़ हैं। जिनके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, PA लेवल पे वर्क कर सकते हैं। ट्राइडेंट में अकाउंट मैनेजर, सीनियर अकाउंट, जूनियर अकाउंटेंट 8 लाख तक के पैकेज में हो सकता है। एस्ट्रल एडिसिव में सीनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल प्रोडक्शन में इमीडिएटली हो सकता है। जगमनी में सीनियर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव 3 लाख टू 5 लाख। शिखर ग्रुप में अकाउंट एग्जीक्यूटिव 40 का पैकेज है। डेन नेटवर्क में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 50 का पैकेज है। VK पैकवेल में फिनांस एग्जीक्यूटिव फॉर बैंकिंग एंड पेमेंट वर्क, सिविल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेड 8 लाख टू 12 लाख। कानपुर में रिक्वायरमेंट है, बट ये हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से रिलेटेड HR और नोएडा जो बात हुई है, दिल्ली पे ही बात हुई है। VK पैकवेल में एक्सपीरियंस स्टोर सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सुपरवाइजर इंटरनेशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर, सुपर हाउस इंचार्ज, निटिंग मैन, सॉक्स के लिए बहुत अर्जेंट चाहिए। किसी भी सॉक इंडस्ट्री के नॉर्मल से बड़े प्रोफाइल तक जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इमीडिएट हायर हो जाएंगे। इंजेक्टोप्लास्ट में HR मैनेजर 6 लाख टू 8 लाख। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक कम प्लानिंग मैनेजर 5 लाख टू 8 लाख। थोड़ा सा चेंज देखेंगे इसमें लोग। प्लानिंग इंजीनियर फॉर NPD 3 लाख टू 6 लाख। CNC VNC ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर के लिए कैंडिडेट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स कानपुर में रहती है। इंजेक्टोप्लास्ट में EA प्रोफाइल चाहिए, 50 तक का पैकेज है। जिनका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से हो, वर्किंग करी हो। आज सब जगह पे एक EA प्रोफाइल में 2 से 3 जगह पे स्टेनो प्रोफाइल इंग्लिश में भी आ रहा है। जैसे जेम पोर्टल, स्टेनो, ये 2 चीज़ें नहीं बनी हैं। लोहिया थ्रेड में IT एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर 5 लाख तक का पैकेज का है। सुपर हाउस में सीनियर मर्चेंडाइजर फ्रॉम गारमेंट बैकग्राउंड 6 लाख तक का पैकेज है, कानपुर लखनऊ। मशीनो प्लास्टिक में दिल्ली NCR में प्लांट है, 20 लाख टू 35 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया कॉर्प में अब ये जो रिक्वायरमेंट है 20 लाख से 25 लाख में, इसमें कई कैंडिडेट्स का प्रोफाइल शेयर किया गया है। अब इसमें 3 फेज़ हैं। एक HR से है, फिर जनरल मैनेजमेंट का अप्रूवल, वो अगर अप्रूव्ड करेंगे तो नेक्स्ट में जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट में नहीं जाएगा। इसलिए सीनियर एक्सपीरियंस इस तरह के पैकेजेस में केवल अप्लाई करने का फ़ायदा होता है। लोहिया कॉर्प डिज़ाइन इंजीनियर प्रेस ऑफ प्रोडक्शन में 3 लाख टू 5 लाख है। कानपुर लखनऊ में गारमेंट्स क्वालिटी मर्चेंडाइजर, इनको बहुत ज़बरदस्त चाहिए, 8 लाख टू 12 लाख। हैवेल्स में वेयरहाउस मैनेजर 35 तक का चाहिए। GM वेयरहाउस कंप्लीट ऑपरेशन लॉजिस्टिक 12 लाख टू 18 लाख। शॉप ऑपरेटर फॉर बिलिंग के लिए चाहिए।
धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप में, डीएस ग्रुप में, लखनऊ कानपुर में एरिया सेल्स मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख, सेल्स ऑफिसर 3 लाख टू 4 लाख चाहिए। ग्रो मोर इंटरनेशनल में एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर 3 लाख टू 5 लाख चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में पीपीसी मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख, कानपुर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लोहिया थ्रेड में आईटी एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर चाहिए 2 लाख टू 5 लाख। रेमी सेल्स एंड इंजीनियरिंग में अकाउंटेंट्स सेल्स ऑफिसर चाहिए 3 लाख टू 5 लाख। एक्सिस बैंक कानपुर झांसी आगरा में एएसएम सेल्स ऑफिसर 3.5 लाख टू 7.5 लाख। बैंक में नॉर्मली ऑपरेशन की बहुत कम रिक्वायरमेंट कोरोना के बाद से हुई है, सेल्स की ज़्यादा बढ़ी हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का जो चार्म था वो सेल्स पे आकर के फोकस्ड हो गया है। कुमार क्रिएशन अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली के लिए अर्जेंट चाहिए जूनियर लेवल पे। लैम्बर्ट सोलर में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सोलर टेक्नीशियन चाहिए। एआरएम कमर्शियल सर्विसेज एमबीए एमसीए टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए। बोरा प्लास्टिक में फीमेल अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस कम स्टोर एग्जीक्यूटिव फॉर मल्टीपल मैनुअल एंट्रीज के लिए चाहिए। कपिला पशु में स्मार्ट ऑपरेशन मैनेजर फॉर एमडी असिस्टेंट लाइजनिंग एडमिन रिलेटेड वर्क एचआर रिक्रूटर मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। प्रोफिनिटी में डेटा एनालिसिस गूगल शीट एमआईएस के लिए 35 प्लस स्मार्ट फीमेल काउंसलर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड प्लीजेंट पर्सनालिटी चाहिए इनको। नवजीत इंडस्ट्री में अकाउंटेंट कम ऑफिस मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड एमएस ऑफिस इलेक्ट्रिकल पैनल हैविंग ए नॉलेज ऑफ ऑटोकैड। अरविंद पैकेजर्स में अकाउंटेंट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए। नमो नमा में फीमेल अकाउंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में मेल फ्रंट कॉम ऑफिस एग्जीक्यूटिव मल्टीपल वर्क के लिए चाहिए। वैल्यू प्लस के लिए लखनऊ नोएडा वाराणसी कानपुर गोरखपुर के लिए फ्रेशर एमबीए ग्रेजुएट फॉर रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। बिलिंग के लिए अलग से बंदा चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में एमबीए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। रिमझिम इस्पात में एमबीए मार्केटिंग कैंडिडेट्स फॉर डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर कम डेटा एनालिस्ट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चाहिए। प्रज्ञा सेल्स में डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। एमएस एक्सेल के लिए चाहिए। के प्लास्ट में सेल्स मैनेजर फीमेल ऑफिस असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर ये लगातार रिक्वायरमेंट में इंटरव्यू चल रहे हैं। वंसल पंप में परचेज ऑफिसर स्टोर इंचार्ज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली। कानपुर प्लास्टिक में स्टेनो का रिक्वायरमेंट मैंने आपसे भी कहा कि स्टेनो का बहुत अर्जेंट, लेकिन इंग्लिश स्टेनो हिंदी स्टेनो नहीं है। के प्लास्ट में एचआर मैनेजर। सेल्जर में स्टोर कम डिस्पैच। महिंद्रा मोटर्स में एचआर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। महाराजा वेकर्स में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कात्यानी कंस्ट्रक्शन में अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। मल्टी फेसेट में PHP.NET पाइथन के अलावा डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव चाहिए, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। भारतीय एग्रो में मेंटेनेंस सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल के भी हों। हेक्सलिक पॉलीमर में स्टोर इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। मल्टी फेसेट सॉफ्टवेयर में गोरखपुर कानपुर में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। ITC में स्टोर गोडाउन कीपर के लिए चाहिए। सेल्समैन FMCG के लिए इनको चाहिए। रोटोमैक पंप में मजाक मशीन प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, CNC मशीन सेटर कम ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर एंड सुपरवाइजर। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है इसमें टोटल ग्रिप एग्जीक्यूटिव VMC मशीन प्रोग्रामर एंड ऑपरेटर, प्रोडक्शन इंजीनियर, डाई फिटर, स्किल्ड ड्रिलिंग एंड मिलिंग, रबर मिक्सिंग मैन, स्किल्ड पेंटर वेल्डर। ये प्रोफाइल्स में आसानी से जो इतने नंबर्स उन्होंने दिए हैं उसमें आसानी से कैंडिडेट सभी प्रोफाइल्स के लिए, जैसे ये स्किल्ड पेंटर, अब आपके स्किल्ड पेंटर आपको आसपास दिखेंगे बट वो यूट्यूब और mysorejob.com नहीं देख रहे होंगे। तो जो लोग जिसमें ऐसे हों, आप लोगों के टच में हैं, एक्सपीरियंस्ड है, रेफरेंस्ड हैं, उनका भला करिए तो आपका अपने आप भला होगा। कर भला सो हो भला। शराब कूलिंग में रिसेप्शनिस्ट हैविंग गुड कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। और नयाब एक रेस्टोरेंट है जिसमें रिसेप्शनिस्ट कम इनको कंप्यूटर चाहिए नॉलेज का। एक इमीडिएट कल इंटरव्यू हो सकते हैं जो फीमेल्स आर नगर की तरफ की उनके लिए हो सकते हैं। सनकेम केमिकल्स में MSc BSc सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। मॉर्निंग चॉइस में डिस्पैच सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान मोटर्स में फीमेल ऑफिस हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए चाहिए। MHPL में मल्टीपल वर्क एग्जीक्यूटिव की चाहिए। निखिल टेक्नोकॉम में इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर की प्रोफाइल है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में जनरल प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। बोनाफाइड केमिकल में मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए। जगनपति टेक्सो में मेल फीमेल गुड इन इंग्लिश एंड सिंसियर जेम पोर्टल के लिए भी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, मेजरली कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, सब एक साथ जो थी, कुछ अभी भी रह गई हैं, सब एक साथ नहीं भी कह सकती। पुराने कई वीडियोस को आप देख सकते हैं और एक बहुत जनरल तरीका भी है,
आपकी प्रोफाइल, जैसे हमने अभी केमिस्ट की कम बताई आपको, फायर एंड सेफ्टी की कम बताई होंगी, पर उनमें जो रिक्वायरमेंट आई है, जब वो कैंडिडेट्स होते हैं सामने बात करके भेज दिया जाता है उनको। माय डियर कैंडिडेट्स, प्रोफाइल बेस्ड कंपनी में बात करके ज्वाइनिंग भी बहुत आसानी से पैकेजेस को लेके आती है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है एक वीडियो में या पोर्टल में सारी कंपनीज़ को हमेशा से अपडेट आपके लिए किया जा सके। कैंडिडेट वाइज भी बहुत कुछ और प्रोफाइल वाइज भी बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती हैं, वो अपने आप काम करती रहती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक नई चीज़ को लाने की बहुत ज़रूरत है, वो ये कि आपकी प्रोफाइल अगर कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन, प्रिपेयर और डिलीवर्ड है, वहाँ पे उसका फ़र्क अलग दिखाई देता है। माय डियर कैंडिडेट, बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से जो सबकी ज़रूरत है, एक जॉब, एक अच्छी प्रोफाइल जिससे वो अपने जो उसने काम किया है, जिससे अपने घर को अच्छी तरह से चला सके, ये एक बहुत छोटी सी ज़रूरत है। शायद आज लोगों का इन सब चीज़ों में ध्यान कम जाता होगा, पर हमें लगता है कि एक घर को एक पीस और बहुत अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक ज़रूरत है, और इसीलिए संस्कार सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव में काम कर रही है। आपको एक और काम करना है, इसमें कंट्रीब्यूट करना है, साथ देना है, पॉजिटिव न्यूज़ में साथ देना है, लोगों को शेयर करना है, भूलना नहीं है, लोगों को जानकारी देनी है। एक एक घर में आप एक कल्पना करके देखिए, एक ने खूब पढ़ाई कर ली है, सब अच्छे हैं, सब कर रहे हैं, कमा एक रहे हैं, बट रियलिटी देखिए, प्रेशर कितना ज़बरदस्त है। क्या उसमें हम बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? लोगों में शेयर करने में, बताने में, कंपनीज़ में भेजने में जितने लोग जाएंगे उसका फ़र्क दिखाई देगा। बहुत बड़े तरीके से नहीं, लेकिन अपने लेवल पे छोटे छोटे तरीके से शेयरिंग का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लोगों में बताने का फ़र्क पड़ता है। आज सभी लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, उनको बड़ी बातें नहीं बतानी है, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। उनको सिर्फ एक कहना है, आप वीडियो देखिए, खुद जानकारी करने जाइए, खुद समझने जाइए। अगर आपको समझ में आए तो आप आईडी बना करके 4 इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो जानकारी करके घर बैठ जाइए। ये जो उससे क्या होता है कि लोगों के पास में, अब जैसे ये CNC VMC ऑपरेटर हैं, कई ऐसी प्रोफाइल हैं जो सब जगह कंपनीज़ में उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है आप लोग एक सोर्स हो सकते हैं। जैसे बहुत जगह पे ड्राइवर हुए, अभी कई लोगों ने रेस्टोरेंट, होटल्स में स्टीवर्ड्स बोल देते हैं, वो तो मेरे पास नहीं होते हैं, प्यून बोल देते हैं, मेरे पास नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे ड्राइवर हैवी कमर्शियल के बोल दिए, ये दे रहे हैं सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर का, लेकिन साथ में ये भी 2 रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, और वो समझ रहे हैं ये सब कुछ कर रहे होंगे। सभी सेगमेंट को एक साथ एड्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सब लोग आपस में ये लोग ज़रूर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो लोग अपनी ओर से 4 जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी किसी को कोई प्लेटफॉर्म या ऐसे तरीके मिलते ही नहीं है, मैंने बहुत लोगों से देखा है। जानकारियाँ जबकि पहुँच रही हैं, तो आप सब लोग इसमें काम कर सकते हैं। जॉब हंट ड्राइव केवल एक जो प्लेटफॉर्म है, वो मदद सभी कैटेगरी के लोगों को करे और एक ब्लेसिंग्स मिले। यहाँ कुछ करके लोगों के लिए जाया जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं, जो सब कुछ घर बैठ करके आराम से बिना करे हुए और सब कुछ फ्री में मिल जाए, ऐसी सोच के लोगों के साथ संस्कार सोसाइटी नहीं चलती है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब हंट ड्राइव, mysurejob.com। कल सैटरडे का, होली के पहले का जॉब हंट ड्राइव मिस मत करिएगा। थैंक यू।